गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संचालक मंडल की सामान्य शक्तियाँ और उसके स्कोप क्या हैं। जनरल पावर ऑफ द बोर्ड। संचालन मंडल की शक्तियाँ कंपनी की शक्तियों के साथ ही सहविस्तृत है, अर्थात संचालक मंडल की शक्तियाँ एवं कंपनी की शक्तियाँ एक समान ही होती हैं। प्रत्येक कंपनी का संचालन मंडल उन सभी शक्तियों का उपयोग करने तथा उन सभी कार्यों एवं मामलों को करने का हक रखता है जिन शक्तियों का उपयोग कंपनी करने तथा जिन कार्य मामलों में करने का हक कंपनी का होता है। धारा 179 के अकॉर्डिंग इस प्रकार संचालन मंडल का व्यापार अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं, किंतु उन शक्तियों को निम्नलिखित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सबसे पहला है, संचालन मंडल अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय अथवा कार्य या व्यवसाय का निष्पादन करते समय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों अथवा उस कंपनी की सीमा नियम या अंतर नियम अथवा उसके अधीन बनाए गए विनियम तथा कंपनी के साधारण तथा द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने हेतु करेगा। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, संचालन मंडल उन शक्तियों का उपयोग नहीं करेगा अथवा उन कार्य या व्यवसाय को नहीं करेगा जिनका उपयोग या निष्पादन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अथवा कंपनी के सीमा नियम या अंतर नियमों अथवा इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार साधारण सभा में ही किया जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, संचालन मंडल अपनी शक्तियों का उपयोग कंपनी अधिनियम, कंपनी के सीमा नियम या अंतर नियम अथवा उनके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुरूप ही करना चाहिए। दो प्रमुख प्रतिबंध के अतिरिक्त निम्नलिखित सामान्य प्रबंधकों का पालन करते हुए ही संचालन मंडल अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा अथवा कार्य या व्यवसाय का निष्पादन करेगा। सबसे पहला पॉइंट है, संचालन मंडल अपनी सभी शक्तियों का उपयोग सद्भाव के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संचालन मंडल अपनी शक्तियों का उपयोग कंपनी के साधारण सभा के हित में करना चाहिए। अधिकार और शक्तियों के हस्तक्षेप करना। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या संचालन मंडल की प्रदत्त शक्तियां साधारण सभा द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा। वास्तव में इन शक्तियों का उपयोग का अधिकार अथवा जिन कार्यों को करने की शक्ति कंपनी द्वारा संचालन मंडल को दे दी गई है उनके संबंध में कंपनी की साधारण सभा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक संचालन मंडल ही अपनी शक्तियों के बाहर का कार्य करने न लगे। इस संबंध में न्यायाधीश की विचार अत्यंत स्पष्ट है कि कंपनी एक ऐसी संस्था होती है जिसका अस्तित्व संचालकों अथवा अंशधारियों से पृथक होता है। अंतर नियमों के अनुसार कुछ शक्तियाँ संचालकों द्वारा उपयोग में लाई जाती है तथा कुछ अन्य शक्तियों अंशधारियों को सामान्य सभा के लिए निर्धारित रहती है। जब प्रबंध का अधिकार संचालक के पास हो तो केवल संचालक ही उपयोग में ला सकेगा। अंशधारियों की साधारण सभा संचालन की इस शक्तियों या अधिकारों को एक ही प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, जो यह है कि वे कंपनी के अंतर नियमों को बदल दें अथवा अवसर आने पर ऐसे संचालकों का चुनाव न करें जो उचित रूप से कार्य नहीं कर सकते। वे स्वयं अंशधारी ऐसी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। अंतर नियम द्वारा संचालकों में निहित और न संचालकों की ऐसी शक्ति का उपयोग कर सकते। अंतर नियम द्वारा सदस्यों में निहित है। भारत के उच्च न्यायालय में एक मामले में यह कहा गया है कि अंशधारी संचालक के आचरण व्यवहार का नियंत्रण करके दो ही प्रकार से कर सकते हैं, अंतर नियम परिवर्तन करके अथवा उन संचालकों को पुनः चयन करके जिनकी कार्य नीतियों का अनुमोदन नहीं करते हैं। अब हस्तक्षेप में हम ले लें इंटरफेयर केस फॉर इंटरफेरेंस। अब इंटरफेयर जो वाली बात आती है, सबसे पहले जब संचालकों का कार्य का दुष्प्रभाव से ग्रसित हो। जब संचालक अपनी शक्तियों के अंतर्गत कार्य करते हैं तो किंतु उनके कार्य कंपनी के हितों के विरुद्ध हो तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति दुर्भावना से ग्रसित हो तो कंपनी की साधारण सभा में उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। इतना ही नहीं, साधारण सभा बहुमत के आधार पर साधारण संकल्प पारित करके संचालकों के वाद प्रस्तुत कर सकती है। एंड नेक्स्ट है, जब संचालक मंडल काम करने में अयोग्य होता है। कभी कभी संचालक मंडल के सदस्य संचालक मंडल की शक्तियों का उपयोग करके उनके अनुसार कार्य करने के लिए
जब कंपनी की साधारण सभा संचालक मंडल की शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि मामले में सभी संचालकों के हित उत्पन्न हो या मत विवाद हो जाए, बराबर संख्या में मत प्राप्त हो जाए, तो क्वारम पूरा होने पर पाए संचालक मंडल की किसी भी शक्ति का उपयोग करने का अयोग्य होता है। तीसरा पॉइंट है जब संचालक मंडल की गतिरोध उत्पन्न होता है। जब संचालन मंडल के सदस्य में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाए और साथ में बैठक कोई निर्णय करना नहीं चाहे, तो ऐसी दशा में कंपनी साधारण सभा मंडल की शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्णय ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है